प्रिय विद्यार्थियों, मैं शैलेश कुमार जनपद रायबरेली उत्तर प्रदेश से आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल SKS क्लासेस में सादर स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे से होंगे और मन लगा करके पढ़ रहे होंगे। आज की वीडियो में मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं कक्षा 12 हिंदी विषय के अंतर्गत संस्कृत दिग्दर्शिका में संकलित महामना मालवीय नामक पाठ के महत्वपूर्ण अति लघु उत्तरीय प्रश्नों के संस्कृत में उत्तर। प्रिय विद्यार्थियों, इस पाठ के एक एक शब्द का अर्थ सहित पूरे पाठ का हिंदी में अर्थ एक अलग वीडियो के माध्यम से पहले ही पढ़ाया जा चुका है और यदि अभी तक आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा, आप वहां क्लिक करके उस वीडियो को अवश्य देख लें। कला वर्ग हिंदी के विद्यार्थियों की बोर्ड परीक्षा में संस्कृत दिग्दर्शिका के पाठों से संबंधित 4 अति लघु उत्तरीय प्रश्न पूछे जाते हैं, जिनमें से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में आपको लिखने होते हैं। प्रत्येक प्रश्न 2-2 अंकों का यानी कुल 4 अंकों के प्रश्न होते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, वीडियो प्रारंभ करने से पहले आप सभी लोगों से मेरा निवेदन है कि यह आपका अपना चैनल है और यदि अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। वीडियो पसंद आए तो अंत में इसे लाइक और अपने सभी दोस्तों को शेयर करना ना भूलें ताकि अधिक से अधिक लोग इस वीडियो का लाभ ले सकें। अब आपके कीमती समय को ध्यान में रखते हुए चलिए प्रारंभ करते हैं आज की वीडियो। इस पाठ से संबंधित पहला प्रश्न है, महामनस्विनः मदन मोहन मालवीयस्य जन्म कुत्र अभवत्। महामनस्विनः महामानव मदन मोहन मालवीय का जन्म कुत्र मतलब कहाँ अभवत हुआ था। या इस प्रश्न को दूसरे तरीके से भी पूछा जा सकता है कि मदन मोहन मालवीय से जन्म कुत्र अभवत। मदन मोहन मालवीय का जन्म कुत्र मतलब कहाँ अभवत हुआ था। तो इसका उत्तर होगा मदन मोहन मालवीय से जन्म प्रयाग नगरे अभवत। मदन मोहन मालवीय का जन्म प्रयाग नगर में हुआ था। अगला प्रश्न है कि श्री मालवीय से पितु किम नाम आसीत। श्री मालवीय से श्री मालवीय के पितु मतलब पिता का, किम मतलब क्या, नाम आसीत मतलब था। तो उत्तर क्या हो जाएगा कि श्री मालवीय से पितु नाम पंडित ब्रजनाथ मालवीय इति आसीत। अर्थात श्री मालवीय के पिता का नाम पंडित ब्रजनाथ मालवीय इत मतलब इस प्रकार, आसीत मतलब था। अथवा इसी प्रश्न को दूसरे तरीके से भी पूछा जा सकता है कि महामना मालवीय कस्य पुत्र आसीत। महामना मालवीय कस मतलब किसके, पुत्रः पुत्र, आसीत मतलब थे। दोनों प्रश्नों का एक ही मतलब है। अगर पूछा जाए कि महामना मालवीय कस्य पुत्र आसीत तो इसका उत्तर हो जाएगा कि महामना मालवीय कस के स्थान पर पंडित ब्रजनाथ मालवीय से पुत्र आसीत। कस के स्थान पर हम क्या कर देंगे, पंडित ब्रजनाथ मालवीय से करेंगे। इस पाठ से संबंधित तीसरा प्रश्न है कि मदन मोहन मालवीय कुत्र अध्यापनम आरब्धवान। मदन मोहन मालवीय ने कुत्र मतलब कहाँ, अध्यापनम मतलब अध्यापन, आरब्धवान आरंभ किया। अध्यापन मतलब पढ़ाना। मदन मोहन मालवीय कहाँ पढ़ाना आरंभ किए तो उत्तर क्या हो जाएगा कि मदन मोहन मालवीय राजकीय विद्यालय अध्यापनम आरब्धवान। मदन मोहन मालवीय ने राजकीय विद्यालय में अध्यापन आरंभ किया। अगला प्रश्न है कि मालवीय केन जना नाम मनांसी अमोहयत। मालवीय ने केन मतलब किसके द्वारा, जना नाम लोगों के, मनांसी मन को, अमोहयत मोह लिया। मालवीय ने किसके द्वारा लोगों के मन को मोह लिया। तो उत्तर इसका होगा मालवीय प्रभावपूर्ण भाषणेन जना नाम मनांसी अमोहयत। मालवीय ने प्रभावपूर्ण भाषण से, केन केन के स्थान पर क्या उत्तर लिख देंगे, प्रभावपूर्ण भाषणेन जना नाम लोगों के, मनांसी मन को, अमोहयत मोह लिया। इस पाठ से संबंधित अगला प्रश्न है कि मालवीय काम परीक्षाम उत्तीर्णम अकरोत। मालवीय ने काम मतलब कौन, परीक्षाम परीक्षा, उत्तीर्णम अकरोत उत्तीर्ण अकरोत मतलब किया था। उत्तर है मालवीय विधि परीक्षाम उत्तीर्णम अकरोत। मालवीय ने विधि की परीक्षा, विधि मतलब कानून की परीक्षा, उत्तीर्णम अकरोत उत्तीर्ण किया था। इस पाठ से संबंधित छठा प्रश्न हो सकता है कि मालवीय कुत्र प्रांग विवाक कर्म कर्तुम आरभत। मालवीय ने कुत्र मतलब कहाँ, प्रांग विवाक कर्म, प्रांग विवाक मतलब वकालत का काम, कर्तुम मतलब करना, आरभत मतलब प्रारंभ किया। मालवीय ने कहाँ वकालत का कार्य करना प्रारंभ किया। प्रांग विवाक का मतलब होता है वकालत और कर मतलब कार्य। प्रांग विवाक कर्म, वकालत का कार्य, कर्तुम मतलब करना,
आरभत मतलब प्रारंभ किया। तो उत्तर क्या हो जाएगा? मालवीयः प्रयागस्थे उच्च न्यायालये प्रांग विवाह कर्म कर्तुम आरभत। मालवीय ने प्रयाग में स्थित, प्रयागस्थे मतलब प्रयाग में स्थित उच्च न्यायालय में प्रांग विवाह कर्म अर्थात वकालत का कर्म करना प्रारंभ किया। अगला प्रश्न है मालवीय कीदृशः पुरुषः आसीत्। मालवीय कीदृशः मतलब किस प्रकार के, पुरुषः मतलब पुरुष, आसीत् मतलब थे। उत्तर क्या हो जाएगा? मालवीय विद्वान वक्ता, धार्मिको नेता धार्मिक नेता, पटु पत्रकारश्च आसीत्। अर्थात मालवीय विद्वान वक्ता, धार्मिक नेता, पटु पत्रकारश्च मतलब और पटु पत्रकारः कुशल पत्रकार आसीत् मतलब थे। अगला प्रश्न है कि त्रयोविंशतितमे कांग्रेसस्य अधिवेशने कः अध्यक्षः अभवत्। त्रयोविंशति मतलब 23वें कांग्रेस के अधिवेशन में का मतलब कौन अध्यक्षः अभवत् अध्यक्ष हुआ था। उत्तर क्या हो जाएगा कि त्रयोविंशतितमे कांग्रेसस्य अधिवेशने श्री मालवीय अध्यक्षः अभवत्। का के स्थान पर हम क्या कर देंगे? श्री मालवीय अध्यक्षः अभवत् अध्यक्ष हुए थे। इस पाठ से संबंधित अगला प्रश्न है कि मालवीयस्य ओजस्वी भाषणम श्रुत्वा के भीताः जाताः। मालवीयस्य मालवीय के ओजस्वी भाषणम ओजस्वी भाषण को श्रुत्वा मतलब सुन करके, के मतलब कौन, भीताः जाता भयभीत हो गए। मालवीय के ओजस्वी भाषण को सुन करके कौन भयभीत हो गए? उत्तर क्या हो जाएगा? मालवीयस्य ओजस्वी भाषणम श्रुत्वा आंग्ल शासकाः भीताः जाता। मालवीय के ओजस्वी भाषण को सुन करके आंग्ल शासक अर्थात अंग्रेजी शासक भयभीत हो गए। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है मालवीय महोदय कम न अत्यजत। मालवीय महोदय ने कम न अत्यजत किसको नहीं त्यागा? तो उत्तर क्या हो जाएगा? मालवीय महोदय देश सेवा व्रतम न अत्यजत। मालवीय महोदय ने देश सेवा के व्रत को न अत्यजत नहीं त्यागा। अगला प्रश्न है कि प्रश्न संख्या 11 कासु भाषासु मालवीय महोदय से समानः अधिकारः आसीत्। कासु भाषासु कौन सी भाषाओं में, कासु भाषासु कौन सी भाषाओं में मालवीय महोदय का समान अधिकार आसीत् समान अधिकार था। उत्तर क्या हो जाएगा? हिंदी संस्कृत आंग्ल भाषासु मालवीय महोदय से समान अधिकार आसीत्। हिंदी संस्कृत और आंग्ल भाषासु अंग्रेजी भाषाओं में मालवीय महोदय का समान अधिकार था। इस पाठ से संबंधित अगला प्रश्न है मालवीय केषाम् उत्थानाय प्रयत्नम अकरोत्। मालवीय केषाम् मतलब किसके उत्थानाय उत्थान के लिए प्रयत्नम अकरोत् प्रयत्न करते थे। उत्तर हो जाएगा मालवीय हिंदी हिंदू हिंदुस्थानानाम उत्थानाय प्रयत्नम अकरोत्। मालवीय हिंदी हिंदू और हिंदुस्तान के उत्थान के लिए प्रयत्नम अकरोत् प्रयत्न कर रहे थे। इस पाठ से संबंधित अगला प्रश्न है कि कया एव देशे समाजे च नवीना प्रकाशा उदेत। कया मतलब किसके द्वारा ही देश में, च मतलब और समाजे समाज में नवीन प्रकाश उदित होता है। उत्तर हो जाएगा शिक्षया एव देशे समाजे च नवीना प्रकाशा उदेति। शिक्षया कया के स्थान पर तृतीया विभक्ति एकवचन शिक्षया, शिक्षा के द्वारा ही देश में और समाज में नवीन प्रकाश उदेति उदित होता है। इस पाठ से संबंधित अगला प्रश्न है कि महामना मालवीय वाराणसी नगरे कस् विश्वविद्यालय से संस्थापनम अकरोत्। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। महामना मालवीय ने वाराणसी नगर में कस् मतलब कस् विश्वविद्यालय से किस विश्वविद्यालय की संस्थापना अकरोत् स्थापना किया। अथवा इसी प्रश्न को दूसरे तरीके से पूछा जा सकता है कि काशी हिंदू विश्वविद्यालय से संस्थापक का आसीत्। काशी हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे। अथवा एक तरीके से और प्रश्न पूछा जा सकता है कि श्री मालवीय कस विश्वविद्यालय से संस्थापनम अकरोत्। श्री मालवीय ने किस विश्वविद्यालय की स्थापना किया। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? उत्तर हो जाएगा कि महामना मालवीय वाराणसी नगरे काशी हिंदू विश्वविद्यालय से संस्थापनम अकरोत्। यदि आपसे यह प्रश्न पूछा जाए कि महामना मालवीय वाराणसी नगरे कस विश्वविद्यालय से संस्थापनम अकरोत्, तो इसका उत्तर क्या लिखोगे कि महामना मालवीय वाराणसी नगरे काशी हिंदू विश्वविद्यालय संस्थापनम अकरोत्। और यदि आपसे पूछा जाए कि काशी हिंदू विश्वविद्यालय संस्थापका का आसीत्, तो इसका उत्तर हो जाएगा काशी हिंदू विश्वविद्यालय संस्थापका मदन मोहन मालवीय आसीत्। का के स्थान पर हम लिख देंगे मदन मोहन मालवीय आसीत्।
और यदि पूछा जाए कि श्री मालवीय कस्य विश्वविद्यालय संस्थापना मकरोत, तो श्री मालवीय कस्य विश्वविद्यालय के स्थान पर काशी हिंदू विश्वविद्यालय, कस्य के स्थान पर हम क्या कर देंगे, काशी हिंदू विश्वविद्यालय से स्थापनम अकरोत। इस पाठ से संबंधित अगला प्रश्न है कि शिक्षा या क्षेत्रे श्री मालवीय किम अकरोत, शिक्षा या शिक्षा के क्षेत्र में श्री मालवीय ने किम अकरोत क्या किया था, शिक्षा के क्षेत्र में श्री मालवीय ने क्या किया था। उत्तर क्या हो जाएगा, उत्तर होगा शिक्षा क्षेत्रे श्री मालवीय काशी हिंदू विश्वविद्यालय से संस्थापना अकरोत। शिक्षा के क्षेत्र में श्री मालवीय ने काशी हिंदू विश्वविद्यालय की संस्थापना अकरोत, स्थापना किया था। इस पाठ से संबंधित 16वां प्रश्न है कि काशी विश्वविद्यालय कस्य यशसा प्रतिमूर्ति एवं विभाति, काशी विश्वविद्यालय कस मतलब किसके, यशसा यश की, प्रतिमूर्ति के एवं मतलब समान, विभाति सुशोभित हो रहा है। तो उत्तर क्या हो जाएगा, काशी विश्वविद्यालय मालवीयस्य यशसा प्रतिमूर्ति एवं विभाति, मालवीय के यश के समान, यश की प्रतिमूर्ति के समान विभाति सुशोभित हो रहा है। इस पाठ से संबंधित 17वां प्रश्न है कि श्री मालवीय से चरित्रे का सर्वोच्च गुण आसीत, श्री मालवीय से श्री मालवीय के चरित्र में का सर्वोच्च गुण आसीत, का मतलब कौन सर्वोच्च गुण आसीत, सर्वोच्च गुण था। उत्तर होगा श्री मालवीय से चरित्रे जन सेवा सर्वोच्च गुण आसीत, श्री मालवीय के चरित्र में जन सेवा, लोगों की सेवा करना ही सर्वोच्च गुण आसीत, सर्वोच्च गुण आसीत मतलब था। इस पाठ से संबंधित अंतिम प्रश्न है कि प्राणी सेवा कस्य स्वभाव आसीत, प्राणी सेवा प्राणियों की सेवा करना, कस मतलब किसका, स्वभाव एवं आसीत स्वभाव था। उत्तर क्या हो जाएगा, प्राणी सेवा श्री मालवीय से स्वभाव आसीत, प्राणी की सेवा करना मालवीय का स्वभाव था। प्रिय विद्यार्थियों, इस पाठ से आपकी बोर्ड परीक्षा में कई बार अति लघु उत्तरीय प्रश्न पूछे जा चुके हैं। इस पाठ से संबंधित कई प्रश्न बनते हैं। इस वीडियो में हम लोगों ने आपकी बोर्ड परीक्षा के लिए संभावित उन सभी प्रश्नों का उत्तर देख लिया है। आशा करते हैं कि आपको सारे प्रश्नों का उत्तर अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। फिर भी यदि किसी प्रश्न का उत्तर आपको समझ में ना आया हो या कोई अन्य प्रश्न हो इस पाठ से संबंधित, तो आप उस प्रश्न का उत्तर कमेंट के माध्यम से हमसे पूछ सकते हैं। मैं निश्चित तौर पर आपके उन प्रश्नों का उत्तर देने का प्रयास करूंगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आप सभी लोग निरंतर एक योजनाबद्ध तरीके से पढ़ते रहें। पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।